श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इश्कबाज सेशन 2 and this story is begin from chapter 263 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। याना चिल्ला रही थी पर सब उसे ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा। और अब याना को राका का ख्याल आया। वह चिल्लाते हुए राका के नाम को पुकार रही थी, राका राका प्लीज हेल्प मी, राका राका प्लीज सेव मी। हाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, अब तू हमारा शिकार है। इतना कहकर वह लड़के रेस्ट्रो के बाहर आकर याना को अपनी मोस्ट लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव ओपन जीप में बिठाते हैं। याना खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी लेकिन उन लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। याना को बिठाते ही वह लड़के भी गाड़ी में बैठ गए। अब याना पिछली सीट दो लड़कों के बीच में थी। एक लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दूसरा उसकी बगल के पैसेंजर सीट पर बैठा हंस रहा था। अब वह लड़के तुरंत ही अपनी जीप को स्टार्ट करते हैं। याना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ लड़का जैसे ही गाड़ी ड्राइव करने वाला था तभी उसके कानों में किसी की कर्कश आवाज गूंज उठी, लीव द गर्ल। इन शब्दों को सुनते ही सभी लड़कों का ध्यान सामने की तरफ गया तो उनकी गाड़ी के ठीक सामने राका अपने चेहरे पर गुस्सा और कोल्ड लुक ये सीना ताने उन्हीं लोगों को घूर रहा था और अचानक अपने सामने रखा को देखकर याना की आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में जैसे उम्मीद ने डेरा जमा लिया था। उसकी हरी आंखें चमक उठी थी और तभी राका को अपने सामने देखकर वह गैंगस्टर का बेटा राका को धमकी देते हुए बोला, हुआ यू एंड हाउ डेयर यू गिव अस ऑर्डर्स, चुपचाप यहाँ से निकल जा। तू जानता नहीं है हम कौन है, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, वरना मेरी भलाई किसमें है तूने तो बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन तेरी भलाई किसमें है ये तो जान ले। तू अगर अपनी भलाई चाहता है तो उस लड़की को मेरे हवाले कर दे, वह मेरी है। फिलहाल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, इसलिए मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। चुपचाप लड़की मुझे दे और निकल यहाँ से, कहकर राका धीरे धीरे अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगा। इस वक्त उसके वॉक करने का स्टाइल किसी शेर की तरह थी। उसका मजबूत गठीला बदन दिखने में काफी अट्रैक्टिव और खूंखार लग रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो वह लड़के भी घबरा गए, लेकिन फिर वह लड़के अपनी गन निकाल कर राका की तरफ पॉइंट करते हुए बोले, ये ज्यादा हीरो मत बन, लड़की हमारे साथ जाएगी, चुपचाप साइड हो जा। अगर तुझे चाहिए तो बाद में ले लेना, जब हमारा मन भर जाएगा तो तुझे सौंप देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये हमारी है। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अभी इसी गन से भेज उड़ा दूंगा तेरा। और उस लड़के की बात सुनकर राका चुपचाप साइड हो गया और उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है ले जाओ। लड़की को राका के अचानक ऐसा कहने पर उन लड़कों के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, लेकिन याना के चेहरे की उम्मीद भरी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसकी उम्मीद अब दम तोड़ने लगी थी। वह पथराए आंखों से राका की तरफ देखते हुए अपने भरे हुए गले के साथ बोली, राका तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी। कहते हुए याना ने अपने शब्द वही रोक लिए। उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राका ऐसा कुछ कहेगा। और तभी वह लड़का कर स्टार्ट करके उसका ट्रेडिंग घुमाते हुए मुस्कुराकर राका से बोला, वेरी गुड, काफी समझदार हो तुम। इतना कहकर वह लड़का गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया, लेकिन इससे पहले कि वह लड़का में गेट पार कर पाता अचानक कि उस पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया और वह गाड़ी दीवार से जाकर टकराई। जिस गाड़ी में बैठे हुए लगभग सभी लोग कुछ फीट तक उछल गए, लेकिन याना को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाई क्योंकि वह दोनों लड़कों के बीच में दबी हुई बैठी थी और पीछे की सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी क्योंकि गाड़ी काफी एक्सपेंसिव थी। लेकिन आसपास खड़े सभी लोग पूरी तरह हैरान रह गए और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए लड़के के सभी दोस्त घबराकर चिल्लाने लगे क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ गैंगस्टर का बेटा अचानक की गाड़ी की स्टीयरिंग पर ढेर हो चुका था। उसके माथे के बीचों बीच एक हॉल हो गया था और तभी राका अपने चेहरे पर एटीट्यूड लिए बड़े ही स्टाइल के साथ अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने हाथों में लिए हुए गन से निकल रहे धुएं को फूंक मारते हुए बोला, आई हेट दोज पीपल जो आधी बातें सुनते हैं, पहले पूरी बात तो सुन लेता। मैंने कहा था लड़की को ले जाओ अगर ले जा सकते हो तो। और इतना कहकर राका गाड़ी के ठीक सामने आकर गाड़ी में बैठे बाकी तीनों लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, तो
गाड़ी से मैं दरवाजे की दूरी ओनली 1 फीट की है, यानी कि सिर्फ 1 कदम। अगर तुम लोगों में से कोई भी इस दूरी को पार करके दरवाजे से बाहर निकल गया तो वह जिंदा यहाँ से जा सकता है लड़की को लेकर, लेकिन अगर तुम में से कोई भी इस दरवाजे की डिस्टेंस को पार नहीं कर पाया तो वह मेरा शिकार होगा। अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसे अपने दांतों के नीचे दबाकर बड़े ही स्टाइल के साथ लाइटर से जलाते हुए बोला, चलो शुरू हो जाओ, गेम स्टार्ट नाउ। और राका के इस बात को सुनकर सभी लड़कों के पसीने छूटने लगे। राका, जिसने अभी अपनी आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए हुए थे, गन उसके जीन्स की पॉकेट में फंसा हुआ था। वह अपना एक पैर दीवार पर टिकाकर पीठ को दीवार से लगाए एक हाथ से सिगरेट पी रहा था और दूसरे हाथ को जीन्स की पॉकेट में डालकर काफी स्टाइल से खड़ा था। वह इस वक्त काफी खूंखार लग रहा था। राका का ये स्टाइल देखकर तो याना उसे देखती ही रह गई और अब याना के चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद भरी मुस्कान थी। लेकिन तभी वह लड़के बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके तुरंत ही अपने पेंट के पॉकेट से गन निकालते हैं और राका के ऊपर पॉइंट करते हुए थोड़ा घबराते हुए बोले, ये बहुत ही स्टाइल झाड़ रहा है, तुझे क्या लगता है तेरी इस धमकी से हम डर जाएंगे? तुझे मालूम है तूने अभी किस मारा है? तूने इस इलाके की सबसे बड़ी गैंगस्टर के बेटे को मारा है और इसके लिए तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। हम लोग तेरे चैलेंज को पूरा करके यहाँ से जिंदा भी जाएंगे और लड़की को अपने साथ लेकर जाएंगे और उसके बाद हम तुझे दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं। उनमें से एक लड़का गन राका की तरफ पॉइंट करते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और गाड़ी से बाहर निकालकर अपने एक दोस्त की तरफ देखते हुए बोला, जॉन, कंप्लीट द चैलेंज, दिखा दो इसे कि हमें कोई नहीं रोक सकता। और अपने दोस्त की बात मानकर वह लड़का जो याना की दूसरी साइड बैठा हुआ था, वह तुरंत ही उछलकर गाड़ी से डायरेक्ट बाहर दरवाजे की तरफ डिस्टेंस को कंप्लीट करने वाला था, बिना नीचे उतरे। लेकिन अगले ही पल उसे इलाके में 2 लोगों की जोरदार दर्द भरी चीखें गूंज उठी, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का अपना डिस्टेंस कंप्लीट कर पाता, अचानक ही राका अपनी तेजी दिखाते हुए गाड़ी से उछलकर बाहर निकलने वाले लड़के के सर के बीचों बीच और अपनी गन राका की तरफ पॉइंट किए खड़े लड़के के प्राइवेट पार्ट पर उसके पैरों के बीच गन फायर कर चुका था, जिसके कारण वह लड़के दर्द से तड़पते हुए वहीं छटपटाने लगे और कुछ ही सेकंड में मर भी गए। अपने दोस्तों की यह हालत देखकर गाड़ी में बैठा चौथा लड़का डर के हमारे पेंट ही गीला कर चुका था। अब वह समझ चुका था कि सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं है। अब उसे यहाँ से जिंदा बचाना है तो उसे याना को अपने कंट्रोल में लेना होगा। वह लड़का तुरंत ही अपने बगल में बैठी हुई याना की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हुए राका को धमकी देते हुए अपनी हुई जुबान में बोला, खबरदार, जो मुझे मारने की कोशिश की मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगा, चुपचाप मुझे जाने दो। वह लड़का इतना घबराया हुआ था कि उसके हाथ खुद ही कांप रहे थे और याना पर गन पॉइंट होता हुआ देखकर याना तो थोड़ी घबरा गई, लेकिन राका की आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो गई और उसने गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों में ली हुई सिगरेट मुट्ठी से मसलते हुए अपने एक एक शब्द चबाकर कहा, हाउ डेयर यू टच माई गर्ल, अब तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। और राका के मुंह से यह शब्द सुनते ही याना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या राका ने सचमुच उसे अपनी गर्ल कहा? उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इससे पहले कि याना कुछ रिएक्ट कर पाती, राका तुरंत ही अपनी तेजी दिखाकर न जाने कैसे 100 की स्पीड में दौड़कर एक जबरदस्त उछाल के साथ की बोनट पर अपना एक पैर रखता है और इससे पहले कि वह लड़का कुछ समझ पाता, अगले ही पल उसे लड़के की दर्द भारी चीख उसके मुंह से निकली। वह लड़का तड़पते हुए जमीन पर गिरा हुआ था, क्योंकि उसे लड़के का गन वाला हाथ पूरी तरह से टूटकर उसके हाथों से अलग हो चुका था। यह नज़ारा इतना खतरनाक और डरावना था कि देखने वाले की आंखें लगभग की हैरानी से बाहर आ गई। उस लड़के के टूटे हुए हाथ से खून की धार बहने लगी। वह मछली की तरह जमीन पर छटपटा रहा था और तभी राका अपने हाथ में लिया हुआ एक छोटा लेकिन धारदार खतरनाक खंजर लिए उसकी धार पर अपनी एक उंगली चलाते हुए पूरे जुनून और पागलपन के साथ बोला, वह मेरी है, सिर्फ मेरी, उसे छूना तो दूर, देखने वाली की भी आंखें निकाल लूंगा मैं। अगर ईमानदारी से चैलेंज पूरा करने की कोशिश की होती तो मौत बहुत आसान होती तेरी, लेकिन तूने मौत का सबसे दर्दनाक रास्ता अपनाया मेरे ही सामने उसे छूकर। और इतना कहकर राका उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। राका को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वह लड़का दर्द से तड़पते हुए ही धीरे धीरे किसी तरह हिम्मत करके पीछे की तरफ सरकने की कोशिश करने लगा। नहीं प्लीज,
मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। और यह सुनकर राका अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लाते हुए पंजों के बल उसके पास बैठकर उसकी आंखों में किसी खूंखार शेर की तरह देखते हुए बोला, चू चू चू, गलती नहीं, क्राइम किया है तूने और इसकी सजा सिर्फ मौत है। अब अपने इस क्राइम के लिए ऊपर जाकर गॉड से सॉरी बोलना। और इतना कहकर राका ने बिना एक सेकंड की देरी किए उसे खंजर के कई बार उसे लड़के के कलेजे पर किया। वह लड़का दर्द से तड़पते हुए वहां अपनी जान दे चुका था, लेकिन राका के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह तो बस किसी क्रिमिनल की तरह उसे लड़के के जिगर पर वार किया जा रहा था। उस लड़के की बॉडी से निकलने वाले खून की कई फुहार राका के चेहरे और उसके कपड़ों पर पड़ चुकी थी। यह नजारा देखकर आसपास के लोग डर के मारे अपनी आंखें बंद करके इधर उधर भागने लगे और चिल्लाने लगे। याना की भी लगभग चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख लिए थे, क्योंकि लड़का मरने से पहले बुरी तरह दर्द से चीख रहा था। लेकिन राका को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे लड़के को लगभग बुरी तरह करने के बाद राका लगभग उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोला, जो भी उसे पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा राका विलियम्स उसे इतनी ही दर्दनाक मौत देगा, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है। इतना कहकर राका अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और खींचकर एक लात उसने उस मरे हुए लड़के को मारा। अब वह बिना किसी एक्सप्रेशन याना की तरफ गया तो याना अपनी आंखों के सामने पहली बार राका का इतना खौफनाक चेहरा देखकर अपनी आंखें जोर से बंद किए हुए कान पर हाथ रखकर डर के मारे कांप रही थी। याना को इस तरह डर के मारे कांपते हुए देखकर राका के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और अब उसने अपनी कोल्ड और डीप वॉइस में याना से कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है स्वीट हार्ट डॉन? तवरी, उसे तो ऐसी मौत मिली ही थी, अब चलो मेरे साथ। इतना कहकर राका आगे बढ़ा और याना को गाड़ी से अपनी बाहों में उठा लिया। याना ने जैसे ही खुद को रखा की बाहों में महसूस किया, वह और भी जोर से कांपने लगी। उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राका अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा रहा था और तभी अचानक की उसने महसूस किया कि याना उसकी बाहों में ढीली पड़ चुकी है। जो महसूस करते ही राका बिना किसी एक्सप्रेशन याना को अपनी बगल की पैसेंजर सीट पर बिठाकर उसकी सीट बेल्ट लगता है और उसके चेहरे के पास झुककर उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को धीरे से उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारा ये डर आई लाइक इट, क्योंकि यह तुम्हें मेरे खिलाफ बगावत करने से रोकेगा। अब तुम्हें जिंदगी भर मेरे पास ही रहना है मेरी बनकर। इन शब्दों को कहते हुए राका की नीली आंखों में न जाने क्या था, उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। राका ने याना को होश में लाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि फिलहाल या ना जिस कंडीशन में थी उसका बेहोश रहना ठीक था। अब राका ने धीरे से याना के होठों पर लाइट किस किया और गाड़ी का दरवाजा बंद किया। उसने पलटकर बाहर फ्लो पर पड़ी हुई कर लाशों को देखा और उन्हें देखने के बाद उसने एक कोना में छुपे रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरफ देखा, जो कि रेस्तरां के बाहर एक डस्टबिन के कोने में छुपा हुआ था। वह बेचारा काफी डरा हुआ था। राका अपने चेहरे पर ठंड और बनाए हुए उसे रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास गया और उसे पीछे से उसके कॉलर से पकड़कर सीधा खड़ा करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए धमकी भरी लहजे में बोला, तुमने यहाँ क्या देखा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 कहते हुए मैनेजर काफी घबराया हुआ था, जो देखकर राका अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान बरकरार रखते हुए अपने दोनों हाथों में लगे हुए ब्लड को उसकी वाइट शर्ट पर पोंछते हुए कोल्ड और के साथ बोला, यहाँ जितने भी सीसीटीवी फुटेज है सब डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए, गॉट इट? यस 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 सर, हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कहते हुए मैनेजर डर के मारे कांप रहा था। गुड, इतना कहकर रखा अपने हाथों में लगा हुआ पूरा ब्लड उस मैनेजर के शर्ट में पोंछ देता है और अपने चेहरे पर लगा हुआ ब्लड वह अपने रुमाल से पोंछते हुए वहां से निकल गया। लगभग 2 घंटे बाद वह याना को लेकर एक चॉपर में बैठा और यह चॉपर अब कैलिफोर्निया के लिए निकल गया, क्योंकि उसे पहले ही काफी देर हो चुकी थी। अब उनका चॉपर हवा में था और तभी अचानक ही याना को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। याना ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद को राका की बाहों में देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कुछ समझ पाती उसने खुद को हेलीकॉप्टर में हवा में देखा। उसकी आंखों के सामने राका के किए हुए ऑनर किलिंग का सीन घूमने लगा था, जिन्हें याद करके वह घबराते हुए जल्दी से राका के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, यू मर्डर, यू ब्लडी मर्डर, जाने दो मुझे।
और याना के मुंह से यह शब्द सुनकर राका के चेहरे का ऑरा एक बार फिर कोल्ड हो चुका था। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।